बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल सिंपल एंड इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल हरा मसाला पुलाव की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक पतीले में, बड़े से पतीले में 1 कप घी को गर्म करके इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसको हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट कड़कड़ाने के बाद अब मैं इसमें खड़े मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैं ले रही हूँ इलायची 1 अदद, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, बादियान का फूल 1 अदद शामिल करें, लौंग 6 से 7 अदद शामिल करें, तेज़ पत्ते 2 अदद शामिल करने के बाद अब मैं शामिल करूंगी सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और 10 से 15 अदद काली मिर्च के दाने, साबुत काली मिर्च। इनको भी 1 मिनट पका लें। और अब इसमें मैं शामिल करूंगी कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद। कड़ी पत्ते शामिल करने के बाद यहाँ मैंने चिकन ली है, मुर्गी का गोश्त आधा किलो। आप कम या ज़्यादा गोश्त शामिल कर सकते हैं। मैंने आधा किलो लिया है, आधा केजी गोश्त है, और इसको कलर चेंज होने तक पकाएं। चिकन का कलर जैसे भी चेंज हो, अब इसमें मैं शामिल करूँगी आलू आपकी मर्ज़ी है, आप शामिल करें ना करें, स्किप भी कर सकते हैं। हमें पसंद है इसलिए हमने आलू शामिल किए हैं 2 अदद। आलू को और चिकन को हाफ गलने तक कवर करके पकाएं। और यहाँ मैं हरा मसाला तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने लिया है पुदीना 1 गट्टी, हरा धनिया आधी गट्टी, और 10 से 12 अदद हरी मिर्च। इन सब को मिक्सी जार में पीस लें, बिल्कुल पेस्ट बना लें, चटनी बना लें हरी। यहाँ हरी चटनी तैयार है हमारा हरा मसाला पिस चुका है। और अब हम चिकन और आलू को मिक्स करके अब इसमें मैं हरा मसाला शामिल करूँगी और अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप फिटी हुई दही मैंने ली है 1 कप। इसको अच्छी तरह फेंट लें, और मैंने शामिल कर ली। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दही और हरी चटनी का पानी खुश्क होने तक 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें, ताकि मज़ीद हमारे आलू और चिकन भी गल जाएं। कवर करने के बाद अब यहाँ मैं ले रही हूँ चावल, बासमती चावल लिए मैंने 750 ग्राम, 3 पाव चावल है। अच्छी तरह मसल कर धो लें और आधे घंटे के लिए सोक कर लें। आधे घंटे के लिए सोक करने के बाद अब यहाँ हमारा मसाला भी बिल्कुल पानी भी ड्राई होने पे आ चुका है। अब मैं इसमें कुछ और मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैं ले रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। काली मिर्च शामिल करने के बाद यहाँ मैं शामिल करूँगी चाइनीज़ सॉल्ट, ये आप 1 चाय का चम्मच। ये आपको रेस्टोरेंट का टेस्ट देगा, ज़रूर शामिल करें, कम शामिल करें लेकिन ज़रूर करें। अब अच्छी तरह से बुनाई करें और पानी खुश्क होने तक भूनते रहें। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा मसाला बिल्कुल भुन के तैयार है, पानी ड्राई हो चुका है और ख़ूबसूरत सा हमारा मसाला भुन चुका है हमारा। अब मैं यहाँ शामिल करूँगी पानी हस्बे ज़रूरत, जितना आप पानी शामिल करें। आप यहाँ चावलों के हिसाब से पानी शामिल करें। अगर चावलों को कम सोक करें तो 2 इंच पानी ऊपर रखें, और अगर ज़्यादा सोक करें तो 1 इंच ऊपर रखें पानी। और यहाँ हमारे पानी में भी बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी चावल, सोक किए हुए चावल शामिल करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर गोल कटा हुआ 1 अदद। टमाटर शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें। और जब टमाटर इसीलिए शामिल किया है कि टमाटर खूबसूरत लुक देगा,
ज़रूर शामिल करें। और अब चावलों को कवर करके छोड़ दें पानी ड्राई होने तक। यहाँ चावलों से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे चावल बिल्कुल पानी सोख खुश्क हो चुका है और खुले पतीले बनाएं और हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। यहाँ अब मैं दम दे रही हूँ, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर मैं रखूँगी 3 से 4 मिनट, और बिल्कुल फिर आँच को बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे आग को। और अब हमारे चावल दम पर आ चुके हैं और खूबसूरत रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे चिकन हरा मसाला पुलाव तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करें रायते के साथ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल हरा मसाला चिकन पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और अपना फीडबैक दें। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपने घर वालों को भी ये रेसिपी बना के खिलाएं और अपनी फैमिली और अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।